नमस्कार प्रिय मित्रों, आज आप सबका एक रोचक कहानी में हार्दिक स्वागत है। गाय के गर्भ से हमेशा बछड़े जन्म लेते हैं, लेकिन आज आप पहली बार सुनेंगे कि गाय के गर्भ से एक इंसान ने जन्म लिया, एक मनुष्य ने जन्म लिया। इंसानों के लिए ये बहुत ही आश्चर्य की बात है, लेकिन प्रकृति के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान के आशीर्वाद से कुछ भी हो सकता है और कुछ भी संभव है। अप्राकृतिक रूप से कहीं कहीं ऐसा भी सुनने को मिलता है कि गौ माता ने किसी मनुष्य को जन्म दिया है। तो चलिए इस रोचक कहानी को शुरू करते हैं। एक नदी के किनारे एक ब्राह्मण का आश्रम बना हुआ था। वह ब्राह्मण बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह नित्य ही भगवान की पूजा पाठ किया करता था तथा भिक्षा मांगकर अपनी आजीविका चलाता, और जो भी भिक्षा उसे नित्य प्रतिदिन मिलती उसके लिए वह भगवान का बड़ा ही दिल से धन्यवाद किया करता था। उसका ऐसा मानना था कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता, और जो भी हमें प्राप्त होता है वह स्वयं ईश्वर हमें प्रदान करते हैं, क्योंकि ईश्वर के मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो हमें कुछ धन और अन्न उनके मर्जी के बिना कैसे प्राप्त हो सकता है। और वह ब्राह्मण इसी मनोकामना के साथ नित्य अपने रोज के कार्यों को पूरा किया करता था और भगवान से यही कामना करता था कि जो भी प्राप्त हो वह सत्कर्म से प्राप्त हो। उसके विपरीत उसकी स्त्री यानी कि उसकी पत्नी बहुत ही कर्कशा स्वभाव की थी। वह न तो भगवान को मानती और न ही भगवान के किसी बात पे विश्वास करती। वह एक उल्टा स्त्री थी। जिस कार्य से उसके पति को आपत्ति होती थी और जिस कार्य को करने के लिए वह ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को मना करते, वह निश्चित ही वही कार्य किया करती थी। और अपने पति की बात ना मानने की तो उसने कसम खा रखी थी। जिस बात के लिए मना वो करते थे वो कार्य तो वह अवश्य ही करती थी। इस तरह ब्राह्मण देवता बड़ा दुखी रहते थे बेचारे। वह ना तो पूजा पाठ करती, ना ही कोई शुभ कार्य किया करती थी। बस अपने मुंह से कड़वे शब्दों का प्रयोग करती अपने पति के लिए। इन सब बातों को सुनकर ब्राह्मण देवता का मन बड़ा ही दुखी रहता था। उस ब्राह्मण के दुखों का कारण सिर्फ यही नहीं थी कि उसकी पत्नी कर्कशा थी। उस ब्राह्मण के दुख का कारण एक ये भी था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। भिक्षा मांगने के लिए वह ब्राह्मण जब भी नगर में निकलता तो लोगों के ताने उसके कानों में सुनाई पड़ते कि यह ब्राह्मण तो निर्वंशी है, इसका मुख हमें नहीं देखना चाहिए, इसका मुख देखने से हमें पाप लगेगा, इसको भिक्षा मत दो। लोग जब ऐसा कहते तो वह ब्राह्मण बेचारा बड़ा दुखी हो जाता और बड़े दुखी मन से अपने घर को लौट आता। इसी तरीके से समय बीत रहे थे। गांव वालों के तानों से वह थक गया था। एक दिन उसने मन में विचार किया कि इस तरह की जिंदगी जीने से भला क्या लाभ। इधर मेरी पत्नी एक भी अच्छे वचन मुझे नहीं बोलती और उधर दिन रात गांव वालों के तानों से मैं परेशान हो गया हूँ। इससे तो अच्छा है कि जंगल के बीच जाकर मैं अपने प्राण त्याग दूं, ताकि मेरे बारे में किसी को पता भी ना चले। ऐसा मन में विचार करके रात भर उसने अपने कक्ष में विश्राम किया और सुबह उठते ही वह झोपड़ी से बाहर निकला और जंगल की तरफ चला गया। धीरे धीरे चलते चलते वह बीच जंगल में पहुंच गया और बीच जंगल में जाने के बाद उसने देखा कि एक बहुत बड़ा तालाब है और उसमें बहुत गहरा जल भरा हुआ है। उस जलाशय को देखने के बाद उस ब्राह्मण ने मन में विचार किया कि मैं इसी जलाशय में कूदकर अपने प्राण दे दूंगा। और इतना सोचने के बाद वह जलाशय की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वह जलाशय में कूदना चाह रहा था, तभी अकस्मात वहां एक साधु प्रकट हुए और कहने लगे कि ठहरो पुत्र, यह क्या करने जा रहे हो? तुम अपने प्राण क्यों गंवाना चाहते हो? ब्राह्मण देवता ने जब उस साधु महात्मा की ऐसी बातें सुनी तो वह रुक गए और साधु महात्मा को झुककर प्रणाम किया और कहने लगे, हे साधु महात्मा, मेरे जीवन में बहुत ही अधिक दुख है। उन दुखों से छुटकारा पाने के लिए मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे जीने का कोई ऐसा उद्देश्य बचा नहीं है जिसके लिए मैं इस संसार में जीवित रहूँ। मेरी पत्नी मेरी जरा भी इज्जत नहीं करती और ना ही मेरी किसी बात को मानती है। वह दिन भर मुझे अपशब्द बोलती रहती है और दूसरी तरफ गांव के सारे लोग मुझे निसंतान होने का, निर्वंशी होने का ताना मारा करते हैं। इन सब बातों से मैं
तंग आ गया हूँ और अपने जीवन को समाप्त करना चाहता हूँ। अगर कोई मेरा भी पुत्र होता तो मेरे बाद मेरा संसार में नाम होता, वह मेरे यश और कीर्ति को स्थापित करता, जिससे कि आगे तक मेरा वंश चलता रहता। जब उस साधु महात्मा ने ब्राह्मण देवता की ऐसी बातें सुनी तो कहने लगा कि कुल का नाम चलाने के लिए पुत्र का होना कोई जरूरी नहीं है। आप अच्छे अच्छे कर्म करो, भगवान का नाम लिया करो। अच्छे कर्मों से ही इस जग में और इस संसार में मनुष्य का कीर्तिमान स्थापित होता है और युगों युगों तक उसका नाम चलते रहता है। कोई ज़रूरी नहीं कि पुत्र ही आपका नाम आगे बढ़ाएगा। ये भी तो हो सकता है कि पुत्र कोई दुरात्मा हो और वह आपके नाम को कलंकित कर दे। लेकिन इन सब बातों का उस ब्राह्मण के ऊपर कोई असर न पड़ा और कहने लगा कि नहीं महात्मा, मैं बिना पुत्र के इस संसार में जीवित नहीं रहना चाहता, मुझे मरने दीजिए। और अगर आप मुझे जीवित देखना चाहते हैं तो मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए, तभी मैं आपकी बातों को मानूंगा और अपने घर को लौटूंगा। ब्राह्मण देवता के हठ को देखकर उस साधु महात्मा ने कहा कि अगर आपकी यही इच्छा है तो ठीक है, यह फल लेकर जाओ और इसे अपनी पत्नी को खिला देना। इस फल के प्रभाव से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी और 9वें महीने से उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण ने जब उस साधु की ऐसी बातें सुनी तो बहुत अधिक प्रसन्न हो गया और उस फल को अपने हाथ में ले लिया और उस साधु महात्मा को प्रणाम करने के बाद अपने घर के तरफ प्रस्थान कर गया। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसे देखते ही अपशब्द कहना शुरू कर दिए और कहने लगी कि सुबह से घर से गायब हो, बिना मुझसे पूछे कहाँ गए थे। मैंने तुम्हें पहले से ही बोला है कि मुझसे बिना पूछे कोई कार्य मत करना और बिना मेरी इजाज़त के कहीं मत जाना। तुमने घर का कोई कार्य नहीं किया, ना ही कहीं से भिक्षा मांग कर लाए और पता नहीं कहाँ गायब थे। वह कड़े शब्दों में अपने पति का विरोध करने लगी। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे देवी, तुम तो जानती हो कि जहाँ भी भगवान का भजन कीर्तन होता है मैं वहाँ अवश्य ही जाता हूँ। इसलिए एक जगह पे भगवान का भजन हो रहा था, उसी भजन में शामिल होने के लिए मैं चला गया था। इसलिए तुम मुझ पे व्यर्थ का क्रोध न करो। जब उस ब्राह्मण की पत्नी ने ऐसी बातें सुनी तो कहने लगी, कहाँ भगवान का कीर्तन हो रहा था और उस कीर्तन का प्रसाद कहाँ है, हमें दिखाओ, नहीं तो आज तुम्हारी मैं बहुत दुर्गति करूँगी। अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर उस ब्राह्मण ने वह फल अपनी पत्नी को दिखा दिया और कहने लगे कि उस भजन में यज्ञ हो रहा था और वहाँ पे भगवान के आशीर्वाद से हमें यह फल प्राप्त हुआ है। भगवान ने ऐसा कहा है कि अगर इस फल को तुम्हारी पत्नी खाएगी तो उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। इसलिए हे प्रिय, आज तक तुमने मेरी किसी बात को नहीं माना, लेकिन आज मेरी एक बात को मान लो। तुम इस फल को खा लो, जिससे कि हमारा निर्वंशी होने का नाम मिट जाए और हमारा भी पुत्र हो। ब्राह्मण की पत्नी ने जब ब्राह्मण की ऐसी बातें सुनी तो कहने लगी कि क्या तुम पागल हो गए हो? या किसी फल को खाने से कोई गर्भवती होता है और उसे पुत्र की प्राप्ति होती है? ऐसी अनर्गल बातें ना करो और जाओ भिक्षा मांग कर लाओ। तब ब्राह्मण ने कहा कि मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, आज मेरी बस यही एक बात मान लो। तब ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि अच्छा ठीक है, यह फल तुम मुझे दे दो और जाओ भिक्षा मांग कर लाओ। तब ब्राह्मण ने खुशी खुशी वह फल अपनी पत्नी के हाथों में दे दिया और स्वयं भिक्षा मांगने चला गया। वह फल लेकर ब्राह्मण की पत्नी आश्रम के भीतर जाकर बैठकर विचार कर ही रही थी, तभी उसकी सहेली उससे मिलने आई और पूछने लगी कि हे सहेली, क्या हाल चाल है, कैसी हो तुम? तब ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि तुम बड़े अच्छे मौके पर आई हो, मैं बड़ी दुविधा में हूँ। मेरे पति ने यह फल लाकर मुझे दिया है और कहा है कि तुम इस फल को खा लो, इस फल के प्रभाव से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन मैं माँ नहीं बनना चाहती। एक माँ का जीवन बड़ा ही कठिन होता है, उसे अपने बच्चों के लिए बड़े ही कष्ट उठाने पड़ते हैं। अगर मैं माँ बन गई तो मुझे बहुत ही कष्टों का सामना करना पड़ेगा और मेरे सारे ऐश मौज समाप्त हो जाएंगे। जो मैं दूसरों से प्रेम किया करती हूँ, वह प्रेम, वह समय मुझे अपने बच्चों में लगाना पड़ेगा। इसलिए मुझे इस समस्या से निपटने का कोई उपाय बताओ। तब उसकी सहेली ने कहा कि यह तो बहुत छोटी सी बात है, इसके लिए क्यों परेशान हो रही हो? इस फल को तुम अपने गाय को खिला दो और स्वयं मत खाओ। अपने पति से बोल देना
कि वह फल मैंने खा लिया है। ब्राह्मण की पत्नी ने ऐसा ही किया। वह फल उसने गौ माता को खिला दिया और स्वयं नहीं खाई और अपने पति से झूठ बोल दिया कि मैंने वह फल खा लिया है। और इसी तरीके से समय बीतने लगा और उस फल के प्रभाव से वह गौ माता गर्भवती हो गई। ऐसा कहा जाता है कि राम बचन चाहे पड़ जाए फीका, संत बचन पत्थर का लिखा। अर्थात भगवान का वचन भले ही खाली चला जाए, पर संतों का वचन कभी खाली नहीं जाता। संत जैसी वाणी बोलते हैं वह हमेशा ही सत्य होता है और उसका प्रभाव हमेशा ही अटल रहता है। और उसी फल के प्रभाव से वह गौ माता गर्भवती हुई थी और 9वें महीने में उनके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। यह तो आश्चर्य की बात थी कि किसी गौ माता के गर्भ से एक इंसान का जन्म हुआ। गाय ने बछड़े के स्थान पे एक मानव पुत्र को जन्म दिया था। गाय का वह पुत्र बड़ा ही सुंदर था। उसके मुखमंडल पे बहुत ही तेज था, लेकिन वह गाय का पुत्र था, जिसके कारण उसके कान गाय के समान थे। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि उनके घर पुत्र का जन्म हुआ है, लेकिन वह उनके पत्नी के नहीं बल्कि उस गौ माता के गर्भ से हुआ है, तो बहुत अधिक प्रसन्न हुए और दुखी भी हुए, क्योंकि उनकी पत्नी ने उनकी बात का मान नहीं रखा था। फिर भी वे बहुत खुश थे क्योंकि उनके घर में पुत्र ने जन्म लिया था। अब उन्होंने बड़े बड़े विद्वानों को उस बच्चे का नामकरण करने के लिए बुलवाया और विद्वानों ने उस बच्चे का नाम गोकर्ण रख दिया, क्योंकि उस पुत्र ने गाय के गर्भ से जन्म लिया था। और इसी तरह गौ माता के पुत्र से एक मानव का जन्म हुआ था। गाय का वह पुत्र बड़ा ही प्रतापी और बड़ा ही दानी और स्वाभिमानी था। उसने अपने पिता और माता का नाम रोशन किया और एक अच्छा पुत्र साबित हुआ। वह उस ब्राह्मण देवता का पुत्र नहीं था और ना ही ब्राह्मण की पत्नी के गर्भ से जन्म लिया था। फिर भी उसने पूरे जीवन ब्राह्मण देवता की सेवा की और ब्राह्मण देवता के नाम का एक पिता के भांति आदर सत्कार और सम्मान किया और उनके नाम को रोशन किया। तो यह जरूरी नहीं है कि जो हमारे अपने पुत्र हो वही हमारे सगे हो सकते हैं। प्यार से जिसे हम अपना ले वही हमारा अपना हो जाता है। तो प्रिय दर्शकों, गौ माता के इस पुत्र की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।